हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, हम लोग आपका क्लास 6 फिजिक्स का टॉपिक कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम लोगों ने इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और कुछ हमारी जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। जैसे लेंथ के बारे में, है ना, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है और एरिया के बारे में भी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों, हम लोगों ने आपके जो क्लास 6 का है पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चंस इससे बाहर के नहीं आने वाले हैं। तो आज हम लोग आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, उनको हम लोग कराएंगे। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन वो रिलेटेड होंगे, आपके जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। कुछ भी अलग से आने वाला नहीं है क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट तो हमने आपको पहले से ही बता रखा है। कुछ भी आएगा तो उन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो ये हम लोगों ने लेक्चर बनाया है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पार्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ये खाली क्वेश्चंस के लिए है। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है बच्चों। टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल है? क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? नंबर 1 स्पीड, बी में वॉल्यूम, सी में एरिया, डी में टाइम। आप सब जानते हैं, हमने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? बिल्कुल सही कहा, आपकी डी है टाइम, क्योंकि टाइम डिपेंड नहीं करता किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। बाकी स्पीड है, स्पीड भी आपकी लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टाइम सिर्फ टाइम और किसी भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इसका आंसर होगा टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आपके यहाँ क्लास 6 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड इज नोन एज द। ये बच्चों आपको हमने बताया था, आपको ये सिस्टम बताया था कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिससे हम लोग मेजर करते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। एसआई सिस्टम भी बताया है, एमकेएस भी बताया है, सीजीएस बताया है, एफपीएस भी बताया है। तो ये कौन सा है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, दोनों तीनों के इनिशियल लिए गए हुए हैं। सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी, सेकेंड का एस। तो क्या हो गया? सीजीएस। ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर मास। इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी मास को मेजर करती है? नंबर ए रूलर, नंबर 2 या बी फिजिकल बैलेंस, नंबर सी थर्मामीटर, नंबर डी स्टॉप वॉच। सबके बारे में डिटेल में हमने आपको बता रखा है। बिल्कुल सही बताया, मास को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस होता है, तो आंसर बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। पहले के समय में कौन सी डिवाइस है जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज में आती थी? तो कौन सी है बच्चों? इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं?
स्टॉप क्लॉक, मून डायल, 24 आवर क्लॉक या सन डायल। तो एंशिएंट टाइम में हमने बता रखा है टाइम को मेजर करने के लिए क्या था, सन डायल। बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को सन डायल में किस किस तरह से मेजर करते हैं। स्टॉप क्लॉक तो आजकल यूज़ होती है, मून डायल यूज़ ही नहीं होती कभी, ये तो और ये है ही नहीं कोई ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग मेज़र करते हैं। 24 आवर क्लॉक ये भी आजकल यूज़ होती है, पहले के टाइम पे ये नहीं यूज़ होती थी। तो हमारा आंसर है सन डायल। नेक्स्ट, अ ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 11:50 आवर्स, ठीक है, सॉरी 21:50 आवर्स। What will be the time shown in your analog watch at the departure? अगर आपका 24 आवर सिस्टम, एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी रेलवे स्टेशंस होते हैं आप लोग गए होंगे, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, या मिलिट्री पर्पस जहाँ पे मिलिट्री की आपकी ये वॉच या क्लॉक्स रहती हैं, वो 24 सिस्टम फॉलो करती हैं, ठीक है। अपने कंट्री में वो हर जगह जो है 24 आवर सिस्टम फॉलो करेंगी। तो जो उनका टाइम टेबल आता है, आपने कभी आप प्लेटफॉर्म पे गए होंगे तो एनालॉग क्लॉक जो लगी होती है वो तो इसी तरह की होगी आपकी, ठीक है, 12 आवर के उसमें दिखाया जाएगा, 1 से लेकर 12 तक बने होंगे। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक होगी वो आपकी क्या होगी, किसमें, 24 आवर सिस्टम में होगी। और जो टाइमिंग आती रहती है, आपने देखा होगा लाइनें उसमें लिख के आती रहती हैं कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, दूसरी ट्रेन इतने टाइम पे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ऐसे पूरा एक आपकी वो दी रहती है। तो उसमें से क्या जो टाइम दिया आता है वो 24 आवर का टाइम आता है, ठीक है, 1 से लेके 24 तक, मतलब 0 से लेके 24 तक। 0 रात के 12 बजे को या मिडनाइट को हम लोग 0 देखते हैं, उससे आगे फिर जैसे 1 आवर हुआ तो 1 बोलेंगे उसको, फिर 2, 3, 4, 5, जैसे नून के 12 होंगे तो वहाँ तक तो 12 सेम रहेगा, 12 आवर सिस्टम और 24 का। 12 के बाद क्या हो जाता है, 13, ठीक है, दोपहर के 1 बजेगा तो 13 हो जाएगा, 2 होगा तो 14 हो जाएगा, 3 होगा तो 15 हो जाएगा। इस तरह से वो 24 तक आता है। 24 के बाद फिर 0 हो जाता है। तो एक पूरे आप एक दिन को 24 आवर के सिस्टम में वहाँ पे पूरी जो आपकी वो लगी रहती है नंबरिंग सिस्टम, मतलब टाइमिंग सिस्टम जो होता है 24 आवर में चलता है। कहाँ पे, रेलवेज़ में, एयरपोर्ट्स पे और मिलिट्रीज़ में, राइट। तो अब देखिए, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ट्रेन जो है डिपार्ट हो रही है दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21:50 आवर्स पे, तो वो क्या होगा आपके एनालॉग वॉच में कैसा दिखाई देगा। तो एनालॉग क्लॉक मैंने बताया था, चलिए आइए आपको दिखाते हैं, इसको हम लोग अलग से बोर्ड में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। 21:50 ये आपका टाइम है 24 आवर सिस्टम में। तो इसको हम जैसे एनालॉग क्लॉक आपकी ये बनी हुई है बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए इसका सेंटर है, सबसे ऊपर 12 होता है, आपका राइट में क्या 3 होता है, सबसे नीचे क्या होता है 6 होता है, और लेफ्ट साइड में 9 होता है, ठीक है। इस तरह की एनालॉग क्लॉक होती है। उसके बाद हर एक में 5-5 मिनट के सेक्शंस होते हैं। 12 के बाद 1 पे एक आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे हमने दिखा रखा है, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 पहले से दिखा रखा है, इसी तरह 7 पे एक, 8 पे, फिर 9 पहले से दिखा रखा, 9 के बाद फिर 10, 11 और 12, ठीक है। इसी तरह की एनालॉग क्लॉक होती है। अब उन्होंने बोला है 21 और 50, तो कैसे दिखाएंगे, कैसे हमने बताया था कि 0 से स्टार्ट होगा, 12 जैसे हुआ रात के 12 बज गए, ठीक है, रात, तो उसके बाद 0 हो जाता है तुरंत ही, फिर 1, 2, 3 ऐसे करते हुए 12 तक तो 12 सेम रहेगा। 12 के बाद क्या होता है, यहाँ पे
जहाँ पे 1 है 13, अगर हम 24 आवर सिस्टम वाली क्लॉक से चलेंगे तो यहाँ 13 लिखेगा आएगा, अगले 1 आवर के बाद 13 होगा, और उससे अगले आवर के बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18, सॉरी क्या बताया था, 16, 17, 18, 19, 20, 9 पे 21, 24, 22 सॉरी 23, फिर 24। अब बोला है 1150 2150, तो 21 आपने देखा, 13, 14, 15 देखते हुए आए, 9 के सामने आ गया 21, तो यहाँ पे आपकी आर वाली आपकी आर्म आएगी 9 पे, ठीक है। और 50 आ गए, तो 50 ये मिनट है, जैसे नॉर्मल आप मिनट काउंट करते हैं 12 आवर्स में, उसी तरह 50 इसमें भी काउंट करेंगे। 5 ये जैसे आपका 6 पे क्या हो जाएगा 30 मिनट, फिर 5-5 मिनट का एक सेक्शन होता है, 30, 35, 40, 45, 50, राइट। तो यहाँ पे इस सामने आएगी आपकी मिनट आर्म, राइट। तो इस तरह से होगा, कितना हो जाएगा 950। तो अगर एनालॉग क्लॉक में अगर पूछा जा रहा है कि एनालॉग क्लॉक में क्या दिखाई देगा, तो 950, 950, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है एनालॉग से आपका, या एनालॉग क्लॉक से पूछा जा सकता है 24 आवर क्लॉक में कितना टाइम हो जाएगा, इस तरह से भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या था और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमने आपको बतानी थी, वो आपको बता देते हैं, कोई कन्फ्यूजन जिससे ना रहे। जैसे मिडनाइट 00 होता है, .00, 0 आवर 0 मिनट, वहाँ से जब टाइम स्टार्ट होता है और नून के जब 12 o'clock होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, तो जो हमारी 12 आवर क्लॉक होती है उसके बीच कोई भी टाइम बताएंगे। सपोज करो हमने बताया 10:15 टाइम हो रहा है, तो कंप्लीट रूप से इसको क्या बताएंगे AM। जब भी रात से लेकर के दोपहर के टाइम तक का 12 बजे तक का कोई भी समय होता है उसमें हम लोग AM लिखते हैं, और जो नून के 12 o'clock से रात के 12 o'clock तक, ठीक, मिडनाइट के, उसको हम लोग PM लिखते हैं। मान लो यही 10:15 अगर आपका रात का पूछा जाएगा तो उसको कैसे 12 आवर सिस्टम में लिखेंगे, उसको 10:15 PM। इस चीज़ को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भी क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए भी है कि जब भी रात से लेकर के दोपहर तक का समय आएगा तो हम लोग AM में लिखेंगे, और दोपहर से लेकर रात तक का जो समय होगा उसको PM लिखेंगे। ओके, ये हमारा 12 आवर सिस्टम में होता है। जबकि जो हमारा 24 आवर सिस्टम होता है उसमें AM और PM नहीं लिखना होता है, वो 0 रात से ही काउंट करता है, उसके बाद 24 तक फिर से वहीं से रिपीट होता है, उसी टाइम पे रात में फिर से मिड नाइट में पहुंच जाएगा, फिर वहीं से 0 से रिपीट होगा। तो वहाँ अगर लिखना होगा, मान लो इसी 10:15 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 10:15 HRS, आर्स, ठीक है। 0 के बाद जितने आर्स हो जाते हैं वही यहाँ लिखा होता है, उसी टाइम के लिए हम लोग आर्स लिखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाँ 21:50 आवर्स लिखा, देखो आवर्स लिखा हुआ है ना इसमें। इस आवर्स को जब हम उसमें लिखते हैं किसमें 12 आवर क्लॉक में, या एनालॉग वॉच लिखा हुआ है जिसको हम लोग एनालॉग वॉच भी बोलते हैं, उसमें क्या लिख के आएगा, हमने बताया था अभी 9:50, और क्या होगा, ये कब का टाइम है, ये शाम का टाइम है। अभी देखिए दोपहर से लेकर रात के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। 21:50 रात का समय है। अगर हमारा रात से सुबह का होता तो 12 के 0 से लेकर 12 तक होता, और 12 के आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 और 24 तक, वो आपका आएगा रात के लिए। हम लोग जब अप्रोच कर रहे हैं नून से, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, PM, राइट। तो 9:50 तो हो गया, कन्वर्ट कर लिया हमने लॉग में। अब AM है कि PM है, चूँकि ये 12 से ज़्यादा है तो वो PM होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है आपका 2:50 AM। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है 9:50 AM। और थर्ड क्या है? 9:50 PM। और फोर्थ वन 11:50 PM। तो आंसर हमने क्या निकाला? 9:50। 21 को हमने अभी देखा था इन लॉग में क्या हुआ था, 9:50। अब ये अप्रोच कर रहा है नाइट के लिए, मिडनाइट से नून से, तो ये हो जाएगा PM। तो आंसर आपका हो जाएगा 9:50 PM। ये वाला आंसर सही होगा। आसान है, लेकिन इसको हमने डिटेल में इसलिए बताया है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका कन्वर्जन का टाइम में आए 24 आवर्स से लॉग में, या 12 आवर सिस्टम में, या 12 आवर सिस्टम से 24 आवर सिस्टम में, तो आप उसको आसानी से कर सकें, कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स इन द सेल्सियस स्केल। ये हमने बताया था आपको कि सेल्सियस स्केल के फिक्स पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आपका जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या स्टीम पॉइंट जिसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 होता है आपका लोअर पॉइंट, और अपर पॉइंट हो गया 100। अब उनके बीच में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं ये भी हमने बताया था। 1 डिग्री के डिवीजन्स होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100। आंसर हो जाएगा आपका B, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइस पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल। बच्चों आइस पॉइंट भी हमने आपको बताया था। आइस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी आइस या पानी जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है, या हमारी जो आइस होती है वो मेल्ट होने लगती है, वो सेम ही पॉइंट होता है, उसी हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं। उसको हमने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। व्हाट इज द आइस पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में क्या होगा, तो बच्चों केल्विन स्केल में क्या होगा हमने आपको बताया था, आपको फिर से एक बार बता देते हैं समझने के लिए। फार्मूला बताया था कन्वर्ट करने के लिए, C = K - 273.15। तो आपको मालूम है आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो C की वैल्यू है 0, यहाँ पे वैल्यू C की 0 रख दीजिए, तो K की वैल्यू आ जाएगी केल्विन स्केल में क्या आइस पॉइंट हो जाएगा। ये 0 रखा, ये K रखा, ये 273.15, और इससे आगे हमने निकाल लिया K = इसको इधर लाएंगे 273.15, क्या होगा, केल्विन। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को अब अपने। आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 K, 273.15 K, 273.15 K। तो आंसर आपका हमने क्या नहीं बताया, 273.15 K केल्विन। जबकि ये 0 डिग्री C ये भी आइस पॉइंट ही है, लेकिन ये सेल्सियस में। ठीक है, तो आंसर आपका सही होगा C। नेक्स्ट, the amount of surface area enclosed within the boundaries of a plane figure is known as। किसी भी प्लेन फिगर में जो भी हम लोग
बाउंड्रीज से कोई एरिया घेरते हैं या इनक्लोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, वो हमारा एरिया होता है। ठीक है, प्लेन फिगर में कोई बाउंड्रीज के द्वारा घिरा हुआ एरिया या इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड जो भी आपका सरफेस है उसको हम, जो भी अमाउंट इनक्लोज है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बता दें यहाँ पे, जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इन 4 लाइनों से हमने एक ये प्लेन सरफेस में एक जो है इस अमाउंट को इन 4 लाइनों से इनक्लोज कर रखा है, तो इसका ये एरिया हो जाएगा, जो घिरा हुआ एरिया है या इनक्लोज्ड एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमारे कुछ हैं, फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये पूछा जा रहा है। तो आप सब जानते हैं 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? इन द, यहां पे क्या भरा जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन द डैश सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन फिट। किस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फिट में मेजर करते हैं? आप सबको याद होगा FPS क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, FPS सिस्टम। फुट वही फिट आ गया आपका, उसको हम लोग अपने पैर से नापते हैं जो लेंथ होती है। ठीक है, वो फुट में नापते हैं, पाउंड में आपका नापते हैं मास, और टाइम सेकेंड में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका FPS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये बच्चों आप सबको मालूम होगा, हमने बताया था वहां पे कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स। किसी मैटर में जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मास। मास के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था, मास क्या होता है ना, और मास को कैसे मेज़र करते हैं। चलिए, ये आपके फिल इन द ब्लैंक थे, कुछ और देखते हैं आगे। हाँ, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिल इन द ब्लैंक की तरह के हैं। उसमें क्या क्या है? द फर्स्ट 2 डिजिट इन 24 आवर टाइम फॉर्मेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। क्या होता है बच्चों ये? जो 24 आवर सिस्टम होता है, हमने आपको बताया था क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 24 आवर में आपका जैसे इस तरह से लिखा होता है, आप इसको H कॉलन M कॉलन S, या सिंपली आपको ऐसे लिखा होगा 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0। तो पहले यहाँ पे आता है आपका R, फिर मिनट, फिर सेकेंड। कहीं लिखा होगा मान लो 23 कॉलन 15 कॉलन 45। इसका क्या मतलब हुआ
जो पहले की डिजिट होती है कॉलन के वो आर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। जो सेकंड होते हैं आपके डिजिट्स, फर्स्ट टू डिजिट्स, फर्स्ट टू इसलिए बोला गया है 0 से 24 जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जब हम लोग 10 तक जाते हैं, 9 तक, तो 0 1 0 2 0 3 0 4 से 0 9, जब 10 आ जाता है तो 1 0 11 1 1 1 2 1 3 इस तरह से 24 तक। इसलिए 2 डिजिट फर्स्ट होती हैं वो HR रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे मिनट, 60 मिनट तक, ये करते हैं मिनट्स। एंड ये जो लास्ट या थर्ड बोलेंगे 2 डिजिट वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट टोटल 4 डिजिट में ही शो करते हैं। जब और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है तो हम लोग सेकंड में भी इसको शो करते हैं, ठीक है। तो जब हमारी खाली अगर 4 डिजिट होगी, मतलब 2 डिजिट फिर कॉलन फिर 2 डिजिट, तो फर्स्ट 2 होंगे HR, सेकंड होंगे मिनट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारी 2 फिर कॉलन फिर 2 फिर कॉलन फिर 2 इस तरह से 2 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट टोटल 6 डिजिट में जब होगा तो ये R मिनट और सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था द फर्स्ट 2 डिजिट्स इन अ 24 आवर टाइम फॉर्मेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ R। क्या होगा, ये हमारा R को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज। बताइए बच्चों, आपको बताया था हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में लोअर क्या होता है और अपर क्या होता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसपे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए या वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाए, वही लोअर जो फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस में भी होता है और वही आपका फ़ारेनहाइट में भी होता है। बस ये है कि दोनों के स्केल अलग अलग हैं। तो फ़ारेनहाइट में हमने क्या बताया था, आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल सही है, 32 होता है, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट पूरा। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में क्या बोलते हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था आप लोगों को, फ़ारेनहाइट में क्या होता था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स बताना है और करेक्ट क्या है वो भी चीज़ में बतानी है। डेंसिटी इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या है ये, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सही है गलत है, सही है, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती थी वो 7 है, उनमें से डेंसिटी नहीं आता है। तो ये क्या हो गई आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये ट्रू है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है गलत है। एसआई क्या होती थी, एसआई में आपकी हमने बताया था कि आपकी 7 जो अभी आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट हम लोग करते थे। टेम्परेचर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, उसको उसमें एसआई में केल्विन से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या होगा फॉल्स, इसकी जगह पे आना चाहिए केल्विन। ठीक है, द सिंबल ऑफ द यूनिट न्यूटन इज एन। ये देखिए बच्चों, सही है गलत है, ये सही है। हमने क्या बताया था, जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं, अगर किसी पर्सन का नाम, साइंटिस्ट का नाम आता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग जब वन वर्ड में लिखते हैं तो एन लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये न्यूटन का एन है जो कैपिटल लेटर में है। द एरर इन रीडिंग
A scale due to the wrong positioning of the eye is called human error. क्या होगा? The error in reading. जैसे हम कोई चीज़ रीड करते हैं, किसी चीज़ में कुछ रीडिंग करनी है और उस स्केल में रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रखी हुई है, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है रीड करने की, तो क्या होगा? उसकी वजह से जो एरर होती है उसको क्या इसमें बताया गया है? इट्स कॉल्ड ह्यूमन एरर। तो क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? हमने बता रखा पैरेलैक्स एरर उसको बोलते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स एरर। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन कुछ और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग अगले दिन बताएंगे कैसे करने हैं। तो आप लोगों ने देखा आज अच्छे क्वेश्चंस देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब कुछ हम लोग बड़े क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।